वहीं बूंदी पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा, हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अब जाग गया है, तुष्टीकरण चलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार से जुड़े लोगों के महाकुंभ में स्नान नहीं करने के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि महाकुंभ राम मंदिर और महादेव की काशी को ही महत्व नहीं देते, ये सिर्फ तुष्टीकरण में भरोसा करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये दरअसल इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया। तो तुष्टीकरण की राजनीति करता है गांधी परिवार, ये बड़ा आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि अब उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है, ये भी इस दौरान साफ किया गया। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का गांधी परिवार पर यह बड़ा निशाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है गांधी परिवार, ये बड़ा आरोप लगाया। और दरअसल इस दौरान अपने बयान में उन्होंने क्या कहा, जरा वो आपको सुनवाते हैं। जो पापी है, जो सनातन में भरोसा नहीं करता, जो महाकुंभ की कुंभ की भगवान राम की संतों की उपहास उड़ाते हैं, वो कुंभ जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जिन जिन ने महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया, स्नान नहीं किया, उनका आगे और जनता सुपरा साफ करती है। गांधी परिवार के लिए क्या कहेंगे, प्रयागराज नहीं गया? उनके लिए महाकुंभ, राम मंदिर और महादेव की काशी कोई महत्व नहीं रखती। वो तो तुष्टीकरण में भरोसा करते हैं, तुष्टीकरण के बलबूते पे सत्ता में आना चाहते हैं। बूंदी हाड़ौती का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान है। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं बूंदी में आता हूँ, क्यों हाड़ा रानी का बलिदान पूरा देश जानता है, बूंदी का गौरवशाली इतिहास रहा है। और वैसे ही अचानक मैं जनता को संभालने के लिए आ गया। वन विभाग से संबंधित समस्याएं और पुलिस से संबंधित समस्याओं की सुनवाई हुई है। दोनों विभागों के अधिकारी थे। कई खबर भीलवाड़ा से है, जहां गुलाबपुरा में बंद पड़ी फैक्ट्री में वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद 14 दिनों बाद पैंथर को पकड़ने में कामयाबी मिली। पैंथर के पिंजरे में कैद होने से क्षेत्रवासियों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। पैंथर की उम्र 5 साल बताई जा रही है। वहीं पिंजरे में कैद हुए पैंथर को ताजगढ़ अरावली क्षेत्र के जंगलों में छोड़ा जाएगा। गुलाबपुरा के वनपाल समीर कुमार चौरटिया ने कहा कि 17 फरवरी को जानकारी मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हाईकोर्ट के अधीन बंद पड़ी अजय स्पिनर्स फैक्ट्री में पैंथर दिखाई दिया और उसके बाद यहां पर पिंजरे लगाए गए और रेंज के 15 वन विभाग कर्मियों को तैनात कर सीसीटीवी कैमरे लगाकर दिन रात इसकी निगरानी की गई। अब जाकर के पैंथर बिना ट्रैंकुलाइज और बिना नुकसान पहुंचाए पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग की जो टीम है वो 18 तारीख से डेली 24 घंटे सुबह शाम यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे जो स्टाफ है रेगुलर नाइट में भी रहते थे, मॉर्निंग में भी रहते थे और टोटल 3 पिंजरे लगाए थे। कैमरा से हम डायरेक्ट मॉनिटर हो रहे थे और हम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के कांटेक्ट में भी थे और डिवीजन जो भीलवाड़ा लगता है हमारा, तो डीएफ साहब और एसीएफ मैम है, तो उनके भी हम कांटेक्ट में थे। संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, 14 दिनों के बाद अब फिलहाल पैंथर पकड़ा गया है, रात की सांस ली है लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पैंथर सबके लिए सिरदर्द इसलिए बन गया था क्योंकि आसपास में जो ये फैक्ट्री तो बंद थी, मगर इस फैक्ट्री से बाहर निकल के कहीं ये कभी कहीं रिहायशी इलाके में नहीं कुछ चला जाए, इसको लेकर हर आदमी दहशत में था और आसपास के लोगों में जो रहने वाले लोग हैं वो दहशत में थे। पैंथर पिछले करीबन 14 दिन से वन विभाग की टीमों को और जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे इस पैंथर को काबू में करने के लिए सबको छका रहा था, मगर वन विभाग की टीम ने और प्रशासन ने अपने स्तर पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और ये तो कुछ लगाए थे, इसकी वजह से पल पल का मूवमेंट पैंथर का दिख रहा था, पता चल रहा था। उसी के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल 14 दिनों के बाद इस पैंथर को पकड़ा गया है। तो ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया नवीन जोशी इस पर जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड के चमोली में जो एवलांच आया उसमें मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई है और ज्यादातर लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। और हमने उन लोगों से बात की है जो इस हादसे में घायल हुए। उन्होंने बताया कि आखिर 28 फरवरी को क्या हुआ था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
28 फरवरी की सुबह चमोली के माणा गांव में बर्फ का सैलाब आ गया। किसी को पता भी नहीं चला और देखते ही देखते सब कुछ बर्फीली चट्टानों में दब गया। इसी हादसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 54 मजदूर मलबे में दब गए। ये मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। रेस्क्यू किए गए मजदूरों का कहना है कि पता भी नहीं चला कि कब क्या हो गया। किसी का पैर टूट गया, किसी को पता नहीं था कि जिंदा रहेंगे या नहीं। सुबह सोए हुए थे उस टाइम रूम में, तो पता नहीं चला कब वो ग्लेशियर आया ऊपर से। तो 4 लोग थे कंटेनर में, ऐसे पलटते पलटते आगे चले गए जी। तो चोट लगी इसमें, सिर पे ये फ्रैक्चर हो गया मेरे पाँव में। तो उस टाइम पता नहीं चल रहा क्या हो गया है। तो सब लोग ऐसे ही पड़े थे, ऐसे थोड़ा धीरे निकले। फिर थोड़ा आगे जाके एक होटल था, उस पे थोड़ा शरण लिया। उसमें 1 सेकेंड का मौका नहीं दिया, सब इधर उधर कर दिया बस। कैसे बचाया आपने? हम लोग सर, हम तो कंटेनर के अंदर थे, हमारे ऊपर सर फटा हुआ था, तो मैं वहीं से निकल आया बाहर। जिन लोगों ने वो आपदा देखी, उनका कहना है कि करीब 2 बजे रात तेज आवाज आई। इसके बाद इन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एवलांच में वो फंस गए। एक्चुअली मैं इस कंपनी का प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। 2 बजे रात को मेरा कंटेनर सिंगल था, तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। तो मैं बाहर निकल के देखा तो स्लाइड वहाँ पे आ रही थी। फिर मैंने जो हमारे स्टाफ थे, मेरे जूनियर स्टाफ थे, मैंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे आ जाओ, मुझे निकाल के ले चले यहाँ से। तो हम वहाँ से निकल के सेफ जोन पे गए। 2 बजे मैं यहाँ से निकल के गया, 7 बजे तक हम लोग जगे रहे, क्योंकि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हमारे जो अगल बगल जो स्टाफ थे, जहाँ पे हम सेफ जोन में गए थे, मैंने उनको बोला कि काम करते हुए निकल चलते हैं, क्योंकि ये भी एरिया डेंजर ही है। वैसे वहाँ पे एम्बुलेंस तो आती नहीं थी जहाँ पे हम सेफ जोन में थे। अब 7 बजे के बाद हमें कुछ याद ही नहीं है सर कि क्या हुआ। 7 बजे के बाद वो स्लाइड आया, उसके बाद हम लोग नीचे ही पड़ेंगे। घटना की सूचना मिलते ही युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू हो गया। बचाव कार्य में सेना के आईबैक्स ब्रिगेड ने बाकी राहत टीम के साथ मोर्चा संभाला। इस अभियान में सेना के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, असम राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स की टीम भी लगी। बचाव कार्य में सेना के स्नाइपर डॉग, यूएवी, रडार और 6 हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया। जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे, उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। अब हम कुछ तस्वीरों के जरिए ये आपको बताते हैं कि माणा गांव में जब बर्फ नहीं होती तो ये इलाका कैसा दिखता है। हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जो 17 नवंबर 2024 को ली गई थी माणा गांव के पुल से, और उस जगह को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जगह कैसी दिखती है, कितनी ऊंचाई से वो बर्फ आई थी, यानी एवलांच आया था। ये माणा गांव के भीमपुल से ली गई तस्वीर है। ये सामने सरस्वती नदी बह रही है और जहां अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो ये वाला जो इलाका है ये अलकनंदा आती है और जहाँ संगम होता है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये आईटीबीपी और आर्मी का बेस कैंप है नदी के इस साइड। दूसरी तरफ ये वो जगह है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि इस जगह पर हिट किया था और यहाँ पर बीआरओ और तमाम जो कैंप है, ये वाइट कलर की जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये जो कंटेनर्स की बात करते हैं। ये वाला इलाका जो है ये माणा गाँव है। और अब हम ये पूरा इलाका दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा जो इलाका है जहाँ पर बर्फ और जहाँ से एवलांच इस जगह पे हिट किया गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक मौसम बदलने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश तो रुक गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कों को नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।